हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस न्यूज़। इंडियन रिजर्वियर्स कैन होस्ट 102 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर। फ्लोटिंग सोलर की बात आपको यहाँ पर एक दिख रही है। एक तालाब है, तालाब के ऊपर सोलर प्लेट्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर ये तैर रही हैं और यहीं से हम एनर्जी जनरेट करेंगे। ये बात है इसमें। इसके पीछे बहुत साइंस है, बहुत चीज़ें रखी गई हैं इसके पीछे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी ऐसा लैंड लेते हैं, फिर वहाँ पर हम ये सोलर पैनल लगाते हैं, राइट। उस सोलर पैनल से एक तो पहली बात, वो एग्रीकल्चर का वो पार्ट खत्म हो गया। पहली वो चीज़ है कि एग्रीकल्चर वाला एरिया पूरी तरीके से बेकार हो गया, क्योंकि ऊपर पैनल लगे हैं तो अंदर एग्रीकल्चर का कुछ सीन बन नहीं सकता। नंबर वन। नंबर टू ये है कि वो महंगी भी पड़ती है जगह, और जिस हिसाब से लोग रोज डेली कुछ ना कुछ हो रहा है और बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लैंड वैसे भी कम होती जा रही है और महंगी भी बनती जा रही है और चीज़ें कम होती जा रही है लोगों के लिए। लोग बढ़ रहे हैं, लैंड तो उतनी ही है, लैंड बढ़ेगी नहीं। तो इस चीज़ को सोचकर देखा गया कि भाई अगर हम फ्लोटिंग सोलर लेकर आए तो हमारी चीज़ बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है। इसका ऑलरेडी हमारे पास ऐसा नहीं, इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मध्य प्रदेश में हुआ है इसका एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी फिलहाल में, और इसकी जो लागत है कोई ऐसी बहुत बड़ी लागत भी नहीं है। इसका एस्टिमेट है, कॉस्ट आ रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो आपके वैसे लैंड पर सोलर पैनल लगाने से 25% ज़्यादा है। और इसका जो कॉस्ट का एक लिया गया बेंचमार्क वो यूएसए से, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसी चीज़ नहीं की गई, तो हमने इसका खास करके एक वो लिया है कि हमने यूएसए से इसको कंपेयर कराया है, वहाँ का बेंचमार्क हमने किया। खैर, इस बात को आप सोचेंगे, देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा, ये यहाँ से एक पॉइंट देखें, ठीक है, ये आप देखो। तो ये हमारा कितना है, 102 गीगावाट की बात की जा रही फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। ये हमारा पहला कंप्रिहेंसिव नेशनल असेसमेंट होगा टेक्नोलॉजी का जो हमने किया है। और ये कैसे, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये एक ऐसा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका एक इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसने इस चीज़ पर असेसमेंट किया और असेसमेंट करने के बाद पता चला कि हमें ज़रूरी है। इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात को समझें हम, तो ये माना जाता है कि लैंड से, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि लैंड से ये ज़्यादा फायदेमंद है। बस थोड़ा सा, हाँ, इसमें कॉस्ट, जगह, टाइम, सारी चीज़ें ज़्यादा लग सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये इसमें फ़ायदे की चीज़ है कि हमारी लैंड की चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। इसमें माना गया कि 21 में ये बेंचमार्क सेट किया गया, कहाँ से? यूएसए में जो 21 बेंचमार्क फ्रॉम यूएस नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी से, वहाँ से रखा गया। और इसकी कॉस्ट जो मैंने बताया 25% एक्स्ट्रा है, जो आपके हम बाकी जगह पर लगाते हैं, ठीक है, जो ऐसे हम काम करते हैं। तो ये है, एंड इसके लिए एक माउंटेड वंस ओइंग फ्लोट एंकरिंग एंड द वाटर प्रूफिंग। वी आर डिस्कशन कैसे इसने, वी आर इन डिस्कशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू प्रूव। यहाँ पर जो ये संजय कुमार सारंगी हैं, जो सेक्रेटरी हैं एमएनआरई के, उन्होंने कहा कि हम इसकी कॉस्ट को बढ़ने की वजह से हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे, जिससे वो हमें उस हिसाब से अवेलेबल करा पाएँ, ठीक है। इसी के साथ एक एक्वायरिंग लैंड, जो एक्वायर करते हैं लैंड, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, ध्यान से समझना इस बात को। जो ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम होता है, विच डोमिनेटेड इंडियाज अबाउट 100 गीगावाट इन installed solar capacity need 3 to 4 times more area per megawatt than the panel themselves। बात को यहाँ समझना थोड़ा सा। ऑक्यूपाई लैंड एक्विजिशन विच इज कॉस्टली, दो है, एक तो कॉस्टली है, महंगी बहुत है, प्रोसेस धीरे है इसका, और इसके बाद यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स बहुत आते हैं, कई बार हैबिटेशन को लेकर, कई बार एग्रीकल्चर को लेकर। लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है, गांव के लोग हैं तो उन्हें एग्रीकल्चर करना जरूरी है। जैसे अभी नर्मदा वाला केस देख लो, केन बेतवा, नॉट नर्मदा, केन बेतवा केस। केन बेतवा केस में यही तो हुआ। अभी केन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, कितने सालों से चल रहा है। अभी उसमें क्या हुआ कि वहां के जो लोगों की लैंड एक्विजिशन की गई, उनको उनके बदले बोला गया कि आपको इसका कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मिलने पर उनको आज तक कंपनसेशन सही से मिला ही नहीं, वो बेघर भी हो गए, वहाँ के आदिवासी लोग भी बेघर हो गए। अब वो जाते हैं पटवारी के पास, लेखपाल के पास, वो उन्हें
देता नहीं है उतना पैसा। कभी 25,000 आता है, कभी किसी को 45,000 आया है, किसी को 80,000 आया। लाख तो बहुत कम लोगों के पास आया। अब बात हुई थी कि आपको घर दिया जाएगा और लैंड के बदले आपको लैंड खरीद के दी जाएगी, या इतना पैसा दिया जाएगा आप लैंड खरीद सके। तो लगभग 8 से 10 लाख 15 लाख उनके हिसाब से बन रहा था, लेकिन उन्हें मिल कितना रहा है? सिर्फ थोड़ा थोड़ा। और ये कोई बता नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि उस न्यूज़ को कोई उठाना ही नहीं चाहता। हमारे देश में प्रॉब्लम है। तो उसी चीज़ का तो प्रोसेस भी सो है। कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आते हैं हैबिटेशन को लेकर, बाकी चीज़ें। चोक पॉइंट्स इंडिया प्रेशर 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030। हमने प्लान किया है कि भाई अब फॉसिल्स यानी जैसे आपका कोयला इन सभी से ना करके हम इसमें क्या करेंगे, एक एक सोलर एनर्जी के थ्रू जो लैंड में है वो ऑलरेडी, जो अब फ्लोटिंग के साथ हम इसमें इतने गीगावाट तक 2030 तक हम इसे कर लें। और फ्लोटिंग सोलर इज लैंड न्यूट्रल, द रिपोर्ट अंडरलाइन। इन्होंने इस चीज का बोला। जो हमारा ये नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर उसने कहा अराइव्ड एट द एस्टिमेट बाय पासिंग इंडियाज लैंड वाटर बॉडीज वाया 6। अब देखो इसमें फिल्टर जियोस्पाशियल फिल्टर्स हैं, लेक्स, रिजर्वियर्स लार्जर देन 10 हेक्टेयर्स। ठीक है, इसमें कैसे कैसे यूज किया जाएगा आप देखना। लेक्स एंड रिजर्वियर्स लार्जर देन 10 hectares, water present for at least 11 months per year, depth of 3 to 30 meter, solar irradiance above 4.5 kilowatt kilowatt per meter square per day। ठीक है, अब ये हमारा इसका ध्यान समझना, इतना हमारे पानी उसमें होना चाहिए, इतने मंथ तक वहां पर एटलीस्ट कितनी डेप्थ होनी चाहिए, उसको यहाँ पर फोकस किया गया। इसकी ये भी रखा गया कि इसकी जो रोड से दूरी रखी जाएगी 10 किलोमीटर के अंदर रखी जाए। सब स्टेशन इसके बनाए जाए, थोड़ी दूरी पे रखा जाए जिससे कि कम्युनिकेशन चीज़ें ठीक हो, प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बात की गई उड़ीसा के हीराकुंडा रिजर्वियर्स पर। द फिल्टर्स यहाँ पर आप देखेंगे वाइटल्ड 499 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वाटर डाउन टू 99.5 स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑफ यूजेबल सरफेस। ये अप्लाइड नेशन वाइड, दे एल्डेड 1946 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फिजिबल एरियाज विद सेल्फ इम्पोज्ड कैप। इसकी बात की गई। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें सभी जगह 20% ऑफ एनी रिजर्वियर सरफेस ट्रांसलेटिंग। ये डेटा आपको रखना है। डेटा का मैं ये नहीं कहूँगा डेटा आप रट्टा मारो लिखो, कुछ कोशिश करो, अगर लिख लेते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 102.18 गीगावाट, महाराष्ट्र में इतना, मध्य प्रदेश में इतना गीगावाट, कर्नाटका में इतने गीगावाट, उड़ीसा में इतना गीगावाट और तेलंगाना में इतना गीगा। अकाउंट फॉर द बल्क सभी से अलग अलग होगा। और हमारे इंडिया का 102 जो हम है वो कहीं ना कहीं हम अचीव कर लेंगे, है ना, गीगावाट की। तो उसी की तो बात यहाँ पर की जा रही थी और हमने ये माना कि ऐसे से किया जाएगा। इसका फ्लैगशिप सोलर पार्क इसका देखेंगे थोड़ा सा। यह ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है, रिवर नर्मदा पे बनाया गया मध्य प्रदेश में, जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट पे। ये नर्मदा रिवर के पर एक पार्क है जिसको ये दिखाया गया, वहां से शुरुआत की गई इसकी। इसमें हम ये मानते हैं एट 278 मेगावाट द कंट्रीज लार्जेस्ट विद प्लान्स टू स्केल टू 600 मेगावाट। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ से बात की गई और हमने इसे 2030 तक हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश की। अगर इस पूरे उसमें देखा जाए सिनारियो में, क्या हमारे एशिया में वैसे 90% चीज़ों को लेकर देखा गया कि 90% तक 2024 में हमारे यहाँ फ्लोटिंग चीज़ें पहुँच चुकी हैं, हो चुका है पूरे एशिया में देखा जाए। इंडिया में थोड़ा लेट आया है लेकिन वो है। चाइना इसमें सबसे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। चाइना नंबर 1 पे है, जो ऑलरेडी इसमें कह सकते हैं यहाँ पर एक फिश फार्म है, इनका प्लांट लगा हुआ है पोयांग लेक पर, वहाँ पर 120 मेगावाट का प्लांट ऑलरेडी लगा रखा है। इसके बाद सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर में 1 मेगावाट टेंगिस रिजर्वियर है यहाँ पर, उसमें टेस्ट बेड सप्लाइड मच ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस डेटा इसमें बहुत अच्छा मिला। नीदरलैंड की अगर बात करें, अकाउंट ऑफ अबाउट द 3/4 ऑफ द यूरोप्स कैपेसिटी विल्ड द लार्जली ऑन द क्वारी लेक। ये आपके यूरोप का एक ऐसा नीदरलैंड जगह है जहां पर या वहां पर भी सोलर प्लांट की बात की गई है। तो खास करके अगर हम बात करें तो चाइना टॉप पे है, सिंगापुर एक अच्छी लीड कर रहा है, और इंडिया में भी बात करें वैसे 90% सिर्फ और सिर्फ एशिया में सोलर प्लांट का है।
और हम जो बेंच मार्क ले रहे हैं वो आपका यूएसए से ले रहे हैं। तो बेसिकली ये है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और डेटा जरूर इसका याद रखना, इस डेटा को बिल्कुल नहीं भूलना। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल हम कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, जगह को लेकर कई बार पूछते हैं। जिस हिसाब से यूपीएससी अपना चेंज कर रही है, तो मे भी डेटा पे अब काम करना बहुत जरूरी है आपको, प्रीलिम्स के लिए, खास करके मेंस के लिए भी। अगर मेंस में आप आंसर लिखते हैं तो उसमें अगर फैक्ट्स देते हैं, एविडेंसेस देते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ओके